तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ मजमून अपनी मदद आप। इसका पहला सफ़ा हम पढ़ चुके हैं और आज हम दूसरा और तीसरा सफ़ा पढ़ के इसे मुकम्मल करेंगे। बेटे, सर सैयद अहमद ख़ान फरमाते हैं, जब के हर शख्स और कुल कौम खुद अपनी अंदरूनी हालतों से आप अपनी इस्लाह कर सकती है। इस्लाह का मतलब अपनी दुरुस्ती, अपने आप को ठीक करना। तो इस बात की उम्मीद पर बैठे रहना कि बैरूनी ज़ोर इंसान की या कौम की इस्लाह व तरक्की करे, किस कदर अफसोस बल्कि नादानी की बात है। देखें बेटे, जब आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं तो किसी और के पास क्यों जाएंगे। बंदा दूसरे के पास उस वक्त जाता है जब वो अपनी मदद आप कर नहीं सकता या उसे अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, फिर वो दूसरे के पास जाता है। वो शख्स दर हकीकत गुलाम नहीं जिसको एक खुदा ना तरस ने, जो उसका जालिम आका कहलाया जाता है, खरीद लिया है, या एक जालिम और खुद मुख्तार बादशाह या गवर्नमेंट की रैयत है, बल्कि दर हकीकत वो शख्स असली गुलाम है जो बदअखलाकी, खुदगर्जी, जहालत और शरारत का मुती का मतलब इताअत करने वाला और अपनी खुदगर्जी की गुलामी में मुब्तला और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है। यानी जो अपनी जहालत का गुलाम है, उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, खुदगर्ज है, तो वो शख्स जो है कौम को बर्बाद कर देता है। वो कौमें जो इस तरह दिल में गुलाम हैं, वो बैरूनी ज़ोरों से यानी उम्दा गवर्नमेंट या उम्दा कौमी इंतज़ाम से आज़ाद नहीं हो सकती जब तक कि ग़ुलामी की ये दिली हालत दूर ना हो। असल ये है कि जब तक इंसानों में ये ख्याल है कि हमारी इस्लाह या तरक्की गवर्नमेंट पर या आवाम कौम के उम्दा इंतज़ाम पर मुनहसिर है, उस वक्त तक कोई मुस्तकिल और बर्ताव में आने के काबिल नतीजा इस्लाह व तरक्की का कौम में पैदा नहीं हो सकता। गो कैसी ही उम्दा तब्दीलियाँ गवर्नमेंट या इंतज़ाम में की जावें, वो तब्दीलियाँ फानूस ख्याल से कुछ ज़्यादा रुतबा नहीं रखती, जिसमें तरह तरह की तस्वीरें फिरती हुई दिखाई देती हैं, मगर जब देखो तो कुछ भी नहीं। देखें बेटे, अगर गवर्नमेंट कोशिश करे कि आवाम ठीक हो जाए तो आवाम बिल्कुल ठीक नहीं होगी, क्योंकि कोई भी शख्स बाहर से सेट नहीं होता, वो अंदर से सेट होता है। क्योंकि आप एक अनपढ़ बंदे को अच्छे कपड़े पहना दें, उसका गेटअप कर दें, उसको 3 पीस पहना दें, तो उससे उसके पास डिग्रियां तो नहीं आ जाएंगी। तो बेटे, बात यह है कि जब तक इंसान के अंदर अपनी मदद आप करने का जज्बा पैदा नहीं होता, तब तक वो इंसान तरक्की नहीं कर सकता, चाहे बाहर वाले जितनी मर्जी कोशिश करते रहें। तो वो तब्दीली फानूस ख्याल से ज़्यादा वक़्त नहीं रखती। फानूस ख्याल उस शीशे के गोले को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ रंगों के कागज़ और धागे डाल के उस पर एक तरफ से रोशनी डालते हैं तो दूसरी तरफ उसका अक्स नज़र आता है। तो ये पुराने दौर में एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जब रोशनी बुझाते थे तो फिर कुछ नहीं होता था। यूं समझ लें कि टीवी की स्क्रीन पे जब तक करंट और सिग्नल मिल रहा है तो तरह तरह के वो तमाशे आपको दिखाएगा, लेकिन जब करंट नहीं मिलेगा या पीछे से सिग्नल नहीं आएंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा, वो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी या उस पर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पैटर्न्स बनते रहेंगे, लेकिन हकीकत में उसमें कुछ भी नहीं होगा। इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों के ये ख्याल हैं कि कोई खिज़र मिले, तसव्वुर में रहते हैं ना हम, खिज़र रहनुमा, खिज़र बास नहीं, खिज़र, कोई खिज़र मिले, गवर्नमेंट फ़याज़ हो, हमारे सब काम कर दे, इसके ये मानी है कि हर चीज़ हमारे लिए की जावे और हम खुद ना करें।
ये ऐसा मसला है कि अगर इसको हादी और रहनुमा बनाया जावे तो तमाम कौम की दिली आज़ादी को बर्बाद कर दे और आदमियों को इंसान परस्त बना दे। हकीकत में ऐसा होना कुव्वत की परस्तिश है और उसके नतायज इंसान को ऐसा ही हकीर यानी जलील बना देते हैं जैसे कि सिर्फ दौलत की परस्तिश से इंसान हकीर और जलील होता है। ब्रायलर मुर्गियों का फार्म देखा है आपने? उन्होंने कुछ नहीं करना, बस वो खड़ी हैं और उन्हें खुराक भी मिल रही है, उन्हें पानी भी मिल रहा है, उनकी केयर भी हो रही है, वो खुद कुछ नहीं कर रही। और ब्रायलर मुर्गी में ताकत कितनी होती है कि आप उसको पकड़ लें, ज़बह कर लें, उसने हिलना भी नहीं है, यानी वो बिल्कुल बेताकत हो जाती है। क्यों? वो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर रही। उसके मुकाबले में आप देसी मुर्गी देखें तो पहले तो वो पकड़ी नहीं जाएगी। देसी मुर्गी को पकड़ना अच्छा खासा मेहनत वाला काम है। तो बेटे, अगर हम अपनी मदद आप करेंगे तो हम चुस्त चालाक एक्टिव बनेंगे, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद के भरोसे पे रहेंगे तो हम फिर सुस्त हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे, वेले हो जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बात समझ में आई कि चली गई? आई है? चलें, अल्लाह करे आती रहे। बड़ा सच्चा मसला और निहायत मजबूत जिससे दुनिया की मोअज़्ज़ज़ कौमों ने इज्जत पाई है, वो अपनी मदद आप करना है। जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लावेंगे तो फिर खिज़र को ढूंढना भूल जाएंगे। औरों पर भरोसे और अपनी मदद आप, ये दोनों उसूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है और पहला खुद इंसान को। देखें बेटे, सर सैयद अहमद खान से लेके अल्लामा इकबाल तक और अल्लामा इकबाल से लेके कासिम अली शाह तक जितने भी मोटिवेटर हैं जिन्होंने कौम को मोटिवेट करने की कोशिश की है, उन्होंने एक ही बात पर नोट दिया है, एक ही बात पे जोर दिया, और वो बात है अपनी मदद आप करें। अब इकबाल ने क्या कहा? अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, जिंदा है तो अपनी दुनिया खुद पैदा कर। और तकलीद की रवैश से तो बेहतर है खुदकुशी, यानी किसी को फॉलो करने से बेहतर है आप खुदकुशी करें, अपना रास्ता तैयार करें, अपना रास्ता ढूंढें, यानी मेहनत करें, कोशिश करें, स्ट्रगल करें। तो ये चीज़ जो है हर मोटिवेटर, हर बंदा जो कौम को बेदार करना चाहता है वो यही कहता है कि अपनी मदद आप करें, खुद करें। क्योंकि जब तक वाली ने कहा था तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे, तुम ही दर्द का अपने दरमा करोगे। देखो ना, तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे, किसी और ने आके तुम्हारी मुश्किल को आसान नहीं करना और किसी और ने आके तुम्हारे दर्द का इलाज नहीं करना। अपना इलाज खुद करोगे, ये नहीं कि इलाज वाले को ढूंढते फिरोगे, क्योंकि मसला तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। अच्छा, हमें कोई थोड़ा बहुत मसला होता है ना, हम जाते हैं किसी बाबे के पास, बाबा जी मेरे वास्ते दुआ करो। देखो ये पहली बात तो यह है कि बाबा जी ने आपके लिए दुआ करनी नहीं है। फर्ज करो वो कर भी दे तो उसके अंदर वो तड़प नहीं होगी, वो आपका मामा लगता है। वो यार आप पैसे दे रहे हैं ना, या कुछ नजर न्याज दे रहे हैं, कुछ लंगर दे रहे हैं कि बाबा जी आ 4 पैसे लो तो मेरे हक च दुआ कर दो। अब बाबा तो वो दुआ कर रहा है पैसों के लिए, वो सुबह से लेकर शाम तक दुआएं ही किया जा रहा है। बाबा तो बैठ के जा भी अल्लाह तेरा भला करे, जा तेरा करम होवे, जा अल्लाह पाक तेनों पुत्र अता करे, वगैरह वगैरह। बाबे को उसमें इंटरेस्ट ही कोई नहीं। हाँ, अब आप देखें, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है ना। मसला मेरा है, मैं उसके लिए दुआ करूंगा तो दिल से निकलेगी ना, कोई और करेगा वो तो दिल से नहीं निकलेगी। क्या ख्याल है? और हमने क्या करना है, कोई छोटा मोटा मसला हम फेसबुक पे लगा दे, ये मेरे लिए दुआ करो। वो आपके सके लगते हैं, वो आपके लिए दुआ करेंगे, आप खुद करें अपने लिए दुआ है? तो बेटे बात यह है कि जब हम अपनी मदद आप करते हैं तो हम कामयाब होते हैं, और जब दूसरों की मदद पर भरोसा करते हैं तो सिर्फ जलील नहीं होते बल्कि जलील ख्वार होते हैं जी। तो बड़ा सच्चा मसला और निहायत मजबूत यह है
जिससे दुनिया की मौजूद कौमों ने इज्जत पाई, वो अपनी मदद आप करना है। जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लावेंगे तो फिर खिजर को ढूंढना भूल जाएंगे। औरों पर भरोसे और अपनी मदद आप, ये दोनों उसूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है और पहला खुद इंसान को। यानी दो उसूल हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहला इंसान की बुराइयों को और दूसरा खुद इंसान को। यानी जब इंसान अपनी मदद आप करेगा उसकी बुराइयां खत्म होंगी, और जब इंसान दूसरों की मदद पर भरोसा करेगा तो वो खुद बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? कि किसी ने आपकी मदद नहीं करनी, खुद आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी। जो शख्स अपनी मदद आप नहीं करता, कोई दूसरा उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। हां, आप अपनी मदद खुद कर रहे हैं, फिर कोई और भी आपका साथ देगा। और अगर आप खुद बैठे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आके आपकी मदद करेगा, मुमकिन ही नहीं है। बड़ा सच्चा मसला और निहायत मजबूत, जिससे ज्यादा दुनिया की मौजूद कौमों ने इज्जत पाई है, वो अपनी आप मदद करना है। जिस वक्त लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लावेंगे तो फिर खिजर को ढूंढना भूल जाएंगे। औरों पर भरोसे और अपनी मदद आप, ये दोनों उसूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है, पहला खुद इंसान को। कौमी इंतजाम या उम्दा कवानीन के इजरा की ख्वाहिश, ये भी एक कदीमी गलत ख्याल है। सच्चा उसूल हुआ है जो विलियम ड्रैगन ने डबलिन की नुमाइशगाह दस्तकारी में कहा था, जो एक बड़ा खैरखा आयरलैंड का था। उसने कहा, जिस वक्त मैं आज़ादी का लफ्ज़ सुनता हूँ उस वक्त मुझको मेरा मुल्क और मेरे शहर के बाशिंदे याद आते हैं। हम अपनी आज़ादी के लिए बहुत सी बातें सुनते हैं, मगर मेरे दिल में बहुत बड़ा मजबूत यकीन है कि हमारी मेहनत, हमारी आज़ादी हमारे ऊपर मुनासिर है। मैं यकीन करता हूँ अगर हम मेहनत किए जावें और अपनी क़ुव्वतों को ठीक तौर पर इस्तेमाल करें तो इससे ज़्यादा हमको कोई मौका या आइंदा की कभी तवक्को अपनी बेहतरी के लिए नहीं है। यानी दूसरों की मदद पे भरोसे से कुछ नहीं होना। इस्तकलाल और मेहनत कामयाबी का बड़ा जरिया। इस्तकलाल का मतलब पुख्ता इरादा, डट गए आप अपनी मदद आप करने पे। तो इस्तकलाल और मेहनत कामयाबी का बड़ा जरिया है। अगर हम दिली वलवले और मेहनत से काम किए जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है थोड़े ज़माने में हमारी हालत भी एक उम्दा कौम की मानंद आराम और खुशी और आज़ादी की हो जाएगी। इंसान की अगली पुश्तों के हालात पर ख्याल करने से मालूम होता है कि इंसान की मौजूदा हालत इंसानों के नस्ल दर नस्ल के कामों से हासिल हुई है। यानी इंसान मुसलसल काम करते रहे और एक नस्ल के काम ने अगली नस्ल के लिए रास्ता हमवार किया और उन्होंने पिछली नस्ल की बनाई हुई इमारत से आगे जो है तामीर शुरू की। मेहनती और मुस्तकिल मिजाज मेहनत करने वालों, ज़मीन के जोतने वालों, कानों के खोदने वालों, नई नई बातों के ईजाद करने वालों, मख्फी बातों को ढूंढ कर निकालने वालों, आलात जर्र शकील से काम लेने वालों, आलात जर्र शकील बोझ उठाने वाले आलात, सिंपल मशीनें जिनको कहते हैं, हर किस्म के पेशा करने वालों, हुनरमंदों, शायरों, हकीमों, फ़ैलसूफ़ों, फ़लसफ़ी अक्लमंद इंसान, मुल्की मुंतज़िमों ने इंसान को मौजूदा तरक्की की हालत पर पहुँचाने में बड़ी मदद दी है। एक नस्ल ने दूसरी नस्ल की मेहनत पर इमारत बनाई है, इसको एक आला दर्जे पर पहुँचाया है। इन उम्दा कारीगरों ने जो तहजीब व शाइस्तगी की इमारत के मेमार हैं, लगातार एक दूसरे के बाद होने से मेहनत और इल्म हुनर में जो बेतरतीबी की हालत में थी, एक तरतीब पैदा हुई है। रफ्ता रफ्ता नेचर की गर्दिश ने मौजूदा नस्ल को इस जरखेज़ और बेबहा जायदाद का वारिस किया है जो हमारे पुरखों मतलब बुजुर्गों की होशियारी और मेहनत से मुहैया हुई थी। और वो जायदाद हमको इसलिए नहीं दी गई है कि हम सिर्फ मिसले मारे सरे गंज खजाने पर बैठा हुआ सांप, सरे गंज खजाने के सर पे बैठा हुआ सांप, मार कहते हैं सांप को, बल्कि हमको इसलिए दी गई कि इसको तरक्की दें और तरक्की याफ्ता हालत में आइंदा नस्लों के लिए छोड़ जावें। अब खजाने पे बैठे हुए सांप से मुराद ऐसा शख्स है जो ना तो खुद फायदा उठाए ना किसी और को फायदा उठाने दे, क्योंकि सांप का कोई जो है ना लेना देना नहीं है खजाने से। देखें बेटे, जानवर जितने भी हैं उनकी इंटरेस्ट जो है सिर्फ 3 चीजों में होती है, सिर्फ 3 चीजों में उनको इंटरेस्ट है। नंबर 1, खुराक में इंटरेस्ट है उन्हें, यानी खाना पीना अच्छा मिल जाए। दूसरा, इनको इंटरेस्ट है कि रहने के लिए कोई जगह मिल जाए, कोई घोंसला, कोई बिल, कोई गार, कोई इस तरह की चीज जहां सर छुपाने का उन्हें ठिकाना मिल जाए। और तीसरा उनका है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। इसके अलावा उनका चौथा इंटरेस्ट किसी चीज में भी नहीं है। ये इंसान ही है जिसको बहुत सी चीजों में इंटरेस्ट है,
यानी ये 3 ख्वाहिशात तो इंसान की भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सी ख्वाहिशात इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। वो जायदाद हमको इसलिए नहीं दी गई कि हम सिर्फ मिसले मारे सरे गंज उसकी हिफाजती किया करें, बल्कि हमको इसलिए दी गई है कि उसको तरक्की दें और तरक्की याफ्ता हालत में आइंदा नस्लों के लिए छोड़ जावें। मगर अफसोस, 100,000 अफसोस, 100,000 मरतबा अफसोस, 1,00,000 दफा, 100,000 1,00,000 कि हमारी कौम ने इन पुरखों की, बुजुर्गों की छोड़ी हुई जायदाद को भी गिरा दिया। एक निहायत आजिज़ व मिस्कीन गरीब आदमी जो अपने साथियों को मेहनत और परहेजगारी और बेलगाव ईमानदारी की नज़ीर दिखाता है, मिसाल बेलगाव बगैर किसी लालच के, उस शख्स का उसके ज़माना में और आइंदा ज़माना में उसके मुल्क, उसकी कौम की भलाई पर बहुत बड़ा असर पैदा होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का तरीका और चाल चलन को मालूम नहीं होता, मगर और शख्सों की ज़िंदगी में खुफिया फैल जाता है, खुफिया छुप छुपा के, और आइंदा की नस्ल के लिए उम्दा नज़ीर बन जाता है। हर रोज़ के तजर्बे से ये बात मालूम होती है कि शख्सी चाल चलन में यह कुव्वत है, ताकत है कि दूसरे की ज़िंदगी और बर्ताव और चाल चलन पर नहायत कवी असर पैदा करता है, और हकीकत में यही एक नहायत उम्दा अमली तालीम है। ये इल्म वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। इसी इल्म से अमल, चाल चलन, तालीम नफ्सी, नफ्स कुशी, शख्सी खूबी, कौमी मजबूती, कौमी इज़्ज़त हासिल होती है। यही इल्म वो इल्म है जो इंसान को अपने फ़राइज़ अदा करने और दूसरों के हकूक़ महफूज रखने और ज़िंदगी के कारोबार करने और अपनी आक़िबत के संवारने के लायक बना जाता है। आक़िबत मतलब आखरत। इस तालीम को आदमी सिर्फ किताबों से नहीं सीख सकता, ना ये तालीम किसी दर्जे की इल्मी तहसील से हासिल होती है। मुशाहिदा आदमी की ज़िंदगी को दुरुस्त और उसके इल्म को बाअमल यानी उसके बर्ताव में कर देता है। इल्म की बनस्बत अमल और सवाने उम्री की बनस्बत उम्दा चाल चलन आदमी को ज़्यादातर मोअज़्ज़ज़ और काबिल अदब बनाते हैं। दूसरों की कहानी, सवाने उम्री दूसरों की कहानी पढ़ के आपको वो नहीं मिलता जो खुद मेहनत करके मिलता है। तो इसलिए मेरे बेटे, खुद मेहनत करें, कोशिश करें, और अल्लाह पाक भी आपका हामी और नासिर होगा, क्योंकि अल्लाह पाक की आपके साथ कोई मजबूरी नहीं। ये बेटा आगे दे दें, ये आगे दे दें हाज़री। अल्लाह पाक की आपके साथ कोई मजबूरी नहीं कि वो आपके काम कराता फिरे। आपने खुद अपना काम करना है। अगर आप खुद अपना काम करेंगे तो अल्लाह की इमदाद भी शामिल हाल होगी, और अगर खुद आप बैठे रहेंगे कि मैंने कुछ नहीं करना, तो फिर अल्लाह पाक ने भी आपके लिए कुछ नहीं करना। उसने फरमाया है कुरान में, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोई इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में आता है तो वो आप कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो कर लें। हाँ जी बेटा, कोई सवाल, कोई बात? चलें ठीक है, नहीं तो ना सही। कल बेटा इस सबक का खुलासा आपने करके आना है, और वो खुलासा मैं आपसे लिखवाऊंगा।